दो चार क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ जाएंगे लोकस। तो लिखो क्वेश्चन, इफ x1 x2 x3 are x1 x2 x3 are roots of the equation if x1 x2 x3 are roots of the equation x cube minus 3px square plus 3qx minus 1 is equal to 0. Then find the centroid of triangle whose coordinates are whose vertices are x1 comma 1 upon x1, x2 comma 1 upon x2 and x3 comma 1 upon x3, ये इसके वर्टाइसेस है। तो हमें इसका सेंट्रॉइड चाहिए और उसके कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए सेंट्रॉइड के p and q के टर्म्स में, इसका ध्यान रखना। तो करो जल्दी से। P comma Q। हाँ, P comma Q, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ थ्री, आता है ना? हाँ। तो इसमें बताओ तुम पहले x1 plus x2 plus x3 कितना आएगा, इसके रूट्स है वो x1 x2 x3। तो x1 plus x2 plus x3 ये आ जाएगा 3p। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम, इसका मतलब x1 x2 x2 x3 x3 x1, ये कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू 3q एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 x1 x2 x3, ये 1 आ जाएगा, 1 है ना? ये 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर ये वर्टाइसेस है ट्रायंगल के तो सेंट्रोइड क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 अपॉन 3 और y कोऑर्डिनेट क्या है? 1 upon x1 1 upon x1 1 upon x3, तीनों का सम। तो यहाँ पे 1 upon x1 1 upon x2 plus 1 upon x3 divided by 3। एक अब ये देखो ये कितना है? 3p। और यहाँ पे अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम लेने के बाद ये तो यहाँ पे 3p दे देंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x1 divided by 3 x1 x2 x3। तो इसकी वैल्यू 3 थी।
इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से जो g आएगा वो आ जाएगा p, q। तो ये g के कोऑर्डिनेट्स है p, q। क्लियर है सभी को ये? Yes. हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी if length of the median AD if length of the median AD is 8, length of the median AD is 8, angle BAD is 5/6, and angle ABE is 5/3. AD 8 है, एंगल BAD 5/6, ABE 5/3, और यहाँ पे ये जो BE है ये भी एक मीडियन है। BE इज मीडियन, ये लिख लेना, BE भी एक मीडियन है। तो एरिया बताओ ट्रायंगल ABC का। इसकी डायग्राम बनाओ, आइडिया लग जाएगी। कोई भी दो वर्टाइसेस सेंट्रोइड के साथ मिलके जो ट्रायंगल बनाते हैं उसका एरिया पूरे ट्रायंगल से कितना टाइम्स होता है? थोड़ा सोच समझ के बोलना। 1/4। 1/3 टाइम्स। याद कौन करेगा भाई इन चीजों को? ये ऐसे कॉपी सजाने के लिए लिखवाया क्या मैंने? अरे कॉपी सजाने के लिए लिखवाया क्या? डायग्राम तो बनाओ, उससे आइडिया लग जाएगी। कैसे ये कितना ये है? AD 8 है, BE मीडियन है, इसमें कोऑर्डिनेट का वैसे कोई यूज नहीं ज्यादा, प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री है।
ये एडी बी मीडियन और हमें क्या गिवन है यहाँ पे बी ए डी, ये वाला एंगल कितना है π/6। फिर उसके बाद ए बी ई, ये π/3, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और एडी की हमें क्या गिवन है लेंथ, तो क्या हम एजी की लेंथ निकाल सकते हैं क्या? कितना टाइम्स होगी एजी की लेंथ एडी के? 2 टाइम्स होगी, है ना? तो यहाँ पे ये जो एजी होगा 2/3 टाइम्स ऑफ एडी, तो एजी हमें मिल जाएगा 2/3 into 8 that is 16/3। अब उसके बाद करो 1/128 बोला तो नहीं 120 रूट भी आता है समथिंग ये रूट क्या है। अब उसके बाद हमें बीजी चाहिए होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, एजीबी का एरिया हम निकाल लेंगे, तो एबीसी का एरिया एजीबीजी कितना टाइम्स रहेगा 1/3 टाइम्स ना आएगा, उसका आंसर आ जाएगा। करो प्रॉपर्टी, पता नहीं 240 जा रहा है एक का, 220, 230, 210 ऐसे है, क्या पता, आपको बताएगा कितना आने वाला। इस बार बच्चे भी कम थे, कोविड की कंडीशन भी थी, तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लास्ट ईयर का अगर देखा जाए तो 240 मतलब 240 पे था 99.9 या उसके ऊपर, 230 पे भी 98.8 के ऊपर, 220 पे भी 99.8 के ऊपर, ऐसा था लास्ट ईयर। इस बार का कुछ नहीं बताया जा सकता। पेपर आसान था लेकिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी ढंग से, मेन तो ये भी था। ऑप्शन दिए तो ऑप्शन टाइम खा गए, क्योंकि मल्टीपल इसमें था ना, इंटीजर टाइप में 10 में से 5 करने थे, तो बच्चों को 10 देखने के लिए टाइम लग जाता, पहला सॉल्व करने के लिए क्या नहीं बना, फिर दूसरे के ऊपर जाएगा, दूसरा भी नहीं बना, तीसरे के ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते उसके सामने 10 ऑप्शन रख दिए। अब जो भावनाओं में बह गया वो 10 सॉल्व करते रह गया, आगे का उसका सब्जेक्ट छूट गया। तो ये हुआ, सेलेक्ट करने में भी ये आसान ये डिफिकल्ट, उसमें भी टाइम लग जाता है। पहले क्या रहते थे 5 रहते थे, सॉल्व करने ही होते थे, तो उसमें बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होता था उसमें। यहाँ पे क्या टाइम कंज्यूम हो गया उसमें बच्चों का ज्यादा, जिन्होंने उसको अच्छे से नहीं टैकल किया। तीन अटेम्प्ट अभी और है, आएगा अभी, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आ रहे, धीरे धीरे आ रहे, वो भी घर पे बैठ के मजे मार रहे थे 12th वाले भी, और क्या, अभी धीरे धीरे आ रहे, वो भी करेंगे अभी वो भी। अरे कुछ बन रहा भी है क्या इसमें अब? हाँ, तो यहाँ पे देखो √28 into √3 समथिंग ऐसा आएगा, देख लेना। वो तो तुमने एजीबी का निकाला होगा। एक चलो देख लो, यहाँ पे बीजी अब हमें चाहिए होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, एजी हमारे पास है, हमें सारे एंगल्स पता है, बीजी मिल जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा इसमें? tan क्या, लेकिन tan 60
तो यहाँ पे tan 30 ना या tan 60 tan 30 tan 60 जब लगा दोगे तुम तो ये कितना आ जाएगा Ag अपॉन Bg, ये Ag अपॉन Bg आ जाएगा ना, ये 60 है तो यहाँ से Bg जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 16 अपॉन 3√3 क्योंकि tan 60√3 होता है। Ag कितना है 16/3 है तो Ag हमें मिल गया, Bg हमें मिल गया। अब क्या हमें ये मिल जाएगा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB तो ये हो जाएगा हाफ AG into BG। अब राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी वजह से डायरेक्टली इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये जब करेंगे तो हाफ 16 अपॉन 3√3 into 16/3 तो जब ये करेंगे ये 8 आएगा, 16 8 are 2 16 is 144 ना 128 128 divided by 9√3 128 अपॉन 3√3 आएगा। ये तो हो गया AGB का एरिया। हमें क्या चाहिए पूरे ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB तो यहाँ से आ जाएगा 128 अपॉन 3√3 ठीक है। हो गया। बार बार देखना पड़ता है, आते जाते रहते हैं बच्चे। ऐसा हो ही नहीं रहा है कि आके बैठ गए लॉग हो गया फिर देखना ही नहीं पड़ रहा इसकी तरफ, आ ही रहे जा रहे आ रहे। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लोकस डाल दो हेडिंग लोकस। लोकस बहुत ही अंग्रेजी मतलब इंग्लिश के सर के मजे ले रहे थे ना। अब बताओ लोकस क्या होता है, स्पेलिंग क्या बता क्या प्रोनाउंसिएशन से बताना स्पेलिंग, ऐसे तो बताया था तुम्हें शायद प्रोनाउंस सुनो और स्पेलिंग क्या होती है। तू उनको पूछ रहा है क्या होती है यार, मुझे लोकस की नहीं आ रही है। लोकस लोकस तो लिखो इसमें लोकस क्या होता है। it is trajectory followed by moving point. It is trajectory followed by moving point under given mathematical condition. Under given mathematical condition. ठीक है, तो इतना ही है लोकस, लेकिन ये बहुत दिमाग खाता है क्योंकि इसमें क्या, जैसे मान लो एक कोई मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, मूव कर रहा है और इसके ऊपर अब एक मैथमेटिकल कंडीशन फिक्स कर दी गई है, उसके अकॉर्डिंगली ये मूव कर रहा है। मान लो मूव करने के बाद इसने इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया, इसने इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया तो लोकस में हमें इस ट्रैजेक्टरी का क्या मिलेगा, इक्वेशन। इस ट्रैजेक्टरी का हमें लोकस में मिलेगा इक्वेशन x एंड y के टर्म्स में। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, इट इज ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द मूविंग पॉइंट अंडर गिवन मैथमेटिकल कंडीशन। एक मैथमेटिकल कंडीशन गिवन रहती है, उसके अंडर ये पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है तो कौन सी ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, तो ये लोकस होता है। और जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें इस ट्रैजेक्टरी का मिलेगा इक्वेशन। तो इसमें 3-4 स्टेप होते हैं लोकस के लिए, वो लिख लो। स्टेप 1,
Step 1, assume the coordinates of moving point. Assume the coordinates of moving point as h comma k, as h comma k. फिर स्टेप 2 में put the coordinates of moving point in given mathematical condition मतलब जो भी मैथमेटिकल कंडीशन गिवन रहेगी उसमें हम उसको पुट कर देंगे, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे डिस्टेंस बोला गया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के पुट करेंगे, परपेंडिकुलर बोला गया तो प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट -1 इस तरीके से करेंगे वहां पे, ठीक है। फिर स्टेप 3 में remove the parameter ब्रैकेट में if any ब्रैकेट में लिख लेना। मतलब क्या इसका, अगर कोई पैरामीटर होगा तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है। एंड ब्रैकेट क्लोज कर देना if any के बाद, ठीक है। एंड bring the condition in h and k, और h and k में एक रिलेशन, या तो bring the relation in h and k, रिलेशन लिखना, bring the relation in h and k में एक रिलेशन लेके आना है। एंड फाइनल स्टेटमेंट स्टेप 4 में replace h by x and k by y। एंड फाइनल स्टेप में h को x से रिप्लेस करना है एंड k को y से रिप्लेस करना है। तो जो x एंड y में इक्वेशन आ रहा है वो जो ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा होगा उस ट्रैजेक्टरी का वो इक्वेशन रहेगा, ठीक है। क्लियर है क्या क्या करना है लोकस के लिए? इधर ऑनलाइन क्लियर है क्या? सर थर्ड पॉइंट रिपीट करो ना। कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड में ये है रिमूव पैरामीटर ब्रैकेट में इफ एनी, मतलब अगर कोई पैरामीटर वहां पे रहेगा तो उसको हमें हटाना है। एंड ब्रिंग द रिलेशन इन h एंड k, एंड h एंड k में एक रिलेशन लेके आना है, ठीक। तो सबसे पहले मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करेंगे, फिर उसको मैथमेटिकल कंडीशन में पुट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में अगर वहां पे कोई पैरामीटर होगा तो उसको हटाने के बाद h एंड k में क्या लाएंगे, रिलेशन लाएंगे। जो भी रिलेशन आ गया होगा उसमें h को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, एंड k को रिप्लेस करेंगे y से। तो जो भी x एंड y में इक्वेशन आएगा उस मूविंग पॉइंट के ट्रैजेक्टरी का वो इक्वेशन रहेगा, ठीक है। उसके लिए लेकिन पीछे के सारे पॉइंट्स हमें आने चाहिए। कभी परपेंडिकुलर गिवन हो सकता है, कभी डिस्टेंस फिक्स हो सकता है, अलग अलग कंडीशन हो सकती है मैथमेटिकल कंडीशन। और पैरामीटर हटाने के लिए भी हमें जो करना पड़ सकता है वो हम करेंगे। कभी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कभी एडिशन करना पड़ेगा, कभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कुछ ना करना पड़ेगा, कभी स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें आ जाती है फिर वहां पे। बस फाइनली क्या होना चाहिए, पैरामीटर हटना चाहिए। और यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं लोकस में। एक तो जिसमें पैरामीटर होता ही नहीं, सीधा सीधा h और k में रिलेशन आ जाता है। फिर दूसरा जिसमें पैरामीटर होता है उसको हमें हटाना पड़ता है। और तीसरा पैरामीटर नहीं होता, हमें वो खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एंड बाद में उसको जाके हटाना पड़ता है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं लोकस में। सुना? कितने तरीके के बनते हैं? 3 तरीके के। तो लिखो पहला, जिसमें पैरामीटर गिवन नहीं होगा।
find the if P is moving point, if P is moving point such that if P is moving point such that its distance from A 1, 1 and B 1, 4 is fixed. Is same. Its distance from A and B is same. Then find the locus of P. देखो. Then find the locus of P. तो यहाँ पे देख लो, एक में एक्सप्लेन कर देता हूँ उन स्टेप से. तो सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स क्या एज्यूम करेंगे? H, K. मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? सेम डिस्टेंस पे A एंड B से. इसका मतलब यहाँ पे PA एंड PB कैसे है? सेम है. तो PA PB सेम है. अब PA तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से. क्या आएगा वो? अंडर रूट H minus 1 का स्क्वायर K minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट H minus 1 का स्क्वायर एंड K minus 4 का स्क्वायर. ठीक है. अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? स्क्वायर. हाँ वैसे आ जाएगा. अबे ये आपस में तुम लोग बेवकूफ, तुम लोगों को क्या कर रहा था ये अजिंक्य? तू किससे बतिया रहा है तू वहां पे? और एवरीवन पे डाल रहा है और बेवकूफों की तरह. पकड़ा तो जाएगा ही भाई. ये आपस में ही करते रहते हैं. मेरे ख्याल से इधर ध्यान नहीं रहता है. ये 2-3 लोग होंगे. ऋषभ है क्या यहाँ पे? तो जाने वाला था ना. ना सर. अरे कहीं के ये रेस्ट्रिक्शन ही डालने पड़ते. तुम लोग ऐसे नहीं सुधरते हो. तुम लोग कहाँ गया ये चैट का? मेरे से बात करो सिर्फ. देखता हूँ क्या बातें करते हो. हाँ क्या? तो ये आ जाएगा यहाँ पे. दोनों तरफ अब क्या कर देंगे? स्क्वायर. तो ये आ जाएगा यहाँ पे H minus 1 का स्क्वायर K minus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू H minus 1 का स्क्वायर एंड K minus 4 का स्क्वायर. तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है. ये कैंसल आउट हो गया. अब इसको हम एक्सपांड करेंगे. तो यहाँ पे देख लो, ये K स्क्वायर minus 2K plus 1 इज इक्वल टू K स्क्वायर minus 8K plus 16. तो यहाँ पे K स्क्वायर भी गया. अब ये देखो एक तरफ लेके आ जाएंगे तो ये 7K is equal to 15 आ गया. तो K is equal to 2.5. तो ये इसमें पैरामीटर नहीं था. पैरामीटर क्वेश्चन में मेंशन करके दिया रहता है कि जैसे इसमें कहीं पे दिया आ रहा होगा सर 6K. सर 6K ना. Six K is equal to 15. तो ये इसमें पैरामीटर नहीं था. ये पहले टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है. और फाइनली जाके अब x तो हट गया, दिक्कत नहीं है. तो ये आ गया एक रिलेशन. तो इसमें फाइनली k को रिप्लेस कर देंगे y से. तो y is equal to 2.5. तो ये p पॉइंट का लोकस है. p पॉइंट हमेशा इस लाइन के ऊपर मूव करेगा. एक लाइन ही है ना ये. y is equal to 2.5. और कैसी लाइन है? पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है. पैरेलल टू x एक्सिस. मतलब अगर डायग्राम से देखेंगे लोकस कैसा आ रहा है. वो ये देखो यहाँ पे डायग्राम से अगर देखने जाएंगे तो ये A पॉइंट रहेगा, यहाँ पे B रहेगा. ये 1,4, ये 1,1.
तो ये ए बी से पर डिस्टेंस सेम था, तो लोकस क्या आ रहा है y is equal to 2.5। तो ध्यान रखना ये लोकस आएगा a एंड b का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देख सकते हो तुम करके, यहाँ पे AB का स्लोप क्या है, नॉट डिफाइंड, तो जो लोकस आया उसका स्लोप क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद A और B का मिड पॉइंट क्या आएगा 1,2.5, तो वो देख लो y is equal to उसी से तो पास कर रही है। इसका मतलब अगर A एंड B से किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट कौन सी है वो, अरे ये लाइन है ऐसे मत बोलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बोलो ना सीधा सीधा। क्या नहीं समझा, थर्ड लास्ट स्टेप नहीं समझा। इधर क्या है, ये पी ए पी बी था, डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो आज से h माइनस 1 ये कैंसल आउट हो गया। अब उसके बाद हमने इसको एक्सपांड किया, इसको एक्सपांड किया, यहाँ पे आ गए तो k स्क्वायर गया, ठीक। अब उसके बाद माइनस 8 को इधर लेके आ गए तो 6 से 50, तो k इज इक्वल टू 2.5, रिलेशन आ गया, पैरामीटर नहीं हट चुका इसका मतलब। और फाइनली हम क्या करेंगे, k को y से रिप्लेस कर देंगे तो 2.5, तो ये आ जाएगा। और ये लाइन जो आ रही है a और b का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक चीज ध्यान रखना, ये लिख लो वैसे भी तुम याद कहाँ रखोगे, इसको नोट करके लिख लेना पॉइंट। if distance of any point, if distance of any point P is equal from A and B, then P lies on the perpendicular bisector. Then P lies on the perpendicular bisector of AB. तो जब भी दो पॉइंट से डिस्टेंस सेम आता है तो वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अबे रुको तो सही, आने तो दो। point P moves such that its distance from point minus 1, 0, its distance from point minus 1, 0 is always 3 times its distance from point 0, 2, then find the locus of P. हाँ -1, 0 पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट है 0, 2।
रिपीट करना है क्या क्वेश्चन? तो लिखो point P moves such that its distance from point -1, 0 is always 3 times its distance from the point 0, 2 आ गया? क्या आ रहा है? कितने लोगों का आ गया है लोकस? क्या वैल्यू डाल के चेक करेगा? कौन सी वैल्यू डालेगा? तो यहाँ पे किसी का आया है ऑनलाइन में? तो कोई नहीं, बस तुम देखते रहो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट मान लेते हैं ए है -1, 0 और दूसरा पॉइंट ले लेते तो ये क्या दिया गया है 0, 2 है, ठीक है। और P एक मूविंग पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे h, k। तो यहाँ पे हमें बोला गया है जो P का A से डिस्टेंस है, P का जो B से डिस्टेंस रहेगा उसके कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है यहाँ पे? PA = 3PB। PA = 3PB है। अब इसमें पुट कर देंगे h + 1 का स्क्वायर + k स्क्वायर = h स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर, उसका ये 3 टाइम्स। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये h + 1 का स्क्वायर, ये k स्क्वायर = 9 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर k - 2 का स्क्वायर। अब उसके बाद एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर + 2h + 1 + k स्क्वायर = 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 36k प्लस 36, ये आ जाएगा। अब उसको उधर लेके जाएंगे तो वो देख लो h स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 8h स्क्वायर, फिर उसके बाद 8k स्क्वायर, फिर वो जाएगा तो -2h माइनस 36k प्लस 35, ये आ गया। इसमें फाइनली अब क्या करेंगे? रिप्लेस कर देना, करो जल्दी। अब h को x से, k को y से, तो जो भी आ रहा है वो P पॉइंट का क्या रहेगा? लोकस रहेगा। ट्रैजेक्टरी को हम दिखा सकते हैं डायग्रामेटिकली, और जो डायग्राम आएगी ये उसका क्या रहेगा? इक्वेशन। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कोई कोऑर्डिनेट्स x एंड y के टर्म्स में गिवन रहते हैं, एज अ पैरामीटर यूज करते हैं उसको, तो कंफ्यूजन नहीं होने की वजह से होता है वो, ठीक है। हो गया ये? चलो अगला लिखो। Find the locus of point which moves such that its distance from x axis
its distance from x axis is always half of its distance from origin. Half of its distance from origin. Half of its distance from origin. तो तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए डायग्राम कैसी बनेगी, करना क्या है। डिस्टेंस के टर्म्स में बात करनी है यहाँ पे, तीनों चीजें डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है उसका वो पता होना चाहिए। ओए 30 डिग्री मारूंगा चपाटे उल्टे हाथ की। कहा मैंने एंगल का कुछ बोला है क्या? 30 60 तू मार खाएगा किसी दिन, तू खुद से प्रेडिक्ट करेगा तो। सर वो मूविंग पॉइंट का एच कॉमा के रहेगा ना, तो फिर वो एंगल का कुछ हो रहा है यहाँ पे। हाँ क्या सर कह रहे हो? वो मूविंग पॉइंट का एच कॉमा के रहेगा ना, तो वो जो एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस है उस X वो axis से पॉइंट distance। भी एच कॉमा 0 रहेगा ना। क्या क्या? मतलब जिस पॉइंट से डिस्टेंस ढूंढ रहे एक्स कोऑर्डिनेट पे हाँ। वो एच कॉमा 0 रहेगा ना। अबे डिस्टेंस ढूंढना है तो h कॉमा 0 क्या रहेगा? सर वो कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में बोला था वो x और x एक्सिस, ये जो डिस्टेंस आता है, जैसे ये पॉइंट P होगा, h कॉमा k है, x एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहेगा? ये डिस्टेंस कितना रहेगा x एक्सिस से? के अल्लाह क्या करके क्या आते हो सुबह सुबह? क्या डिस्टेंस रहेगा x एक्सिस से? ये रहेगा ना। और यहाँ पे मॉड लगा देना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर फोर्थ में लाई करेगा तो के निगेटिव रहेगा, तो उस केस में उससे बचने के लिए क्या लगा देंगे हम? मॉड। अब चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, मॉड हमेशा क्या दे देगा? पॉजिटिव। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। और वाई एक्सिस से क्या होगा? मॉड एक्स। मॉड है क्या होगा? अंडर रूट रूट एच स्क्वायर प्लस प्लस के स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ये ओ, ये ए ले लिया। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, एंड जो एक्स, पहले तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यहाँ पे ये ओ ए डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ये हाफ टाइम्स ऑफ ओपी है। ये मैथमेटिकल कंडीशन। ये पी हमने मूविंग पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स एस कॉमा के। यहाँ पे ओ ए डिस्टेंस है, मॉड के इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक डिस्टेंस को कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस h, 0 होगा। सर मैं डिस्टेंस नहीं बोल रहा था सर। अब बाकी सो रहे सब लोग। क्या रूट 3y? और जो भी होगा 3y इक्वल्स टू 8। पीए पीए वही बोल रहा था क्या तू? लेकिन ये ऐसे करना है ना, क्या एंगल वगैरह लेके आएगा। समझ गया मैं भावनाओं को देख। अभी लिख इसको। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर 1/4 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो इधर ये आ जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो 3k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर।
यही नतीजा होता है पीछे के कंसेप्ट रिवाइज नहीं करने का। करते हो क्या? आप भी नहीं आ रहा है मतलब नहीं करते हो, पता है वो तो नहीं करते हो ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। रॉड ऑफ लेंथ एल, रॉड ऑफ लेंथ एल slides with its ends on coordinate axis, with its ends on coordinate axis, with its ends on coordinate axis, then find the locus of its midpoint, then find the locus of its midpoint। तो उसके मिड पॉइंट का हमें लोकस चाहिए। फिजिक्स में आता है ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में, दो वॉल, रॉड घूम रहा है, फ्रिक्शन, ऊपर नीचे फोर्स, तो उसी तरीके की डायग्राम बनेगी यहाँ पे। हाँ जो भी करना है करो, करो तो सही दिखते है। रॉड को कैसे स्लाइड करवा रहे हो? अरे ऐसे स्लाइड थोड़ी होगा रॉड। ओए कैसे स्लाइड करता है रॉड को? उसके एंड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर है, एक एंड एक्स एक्सिस के ऊपर तो दूसरा वाई के ऊपर है, तो स्लाइड कैसे करेगा रॉड? हाँ तो भाई ना। हाँ क्या कह रहे थे लक्ष्मी तुम? एक्स एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन रिपीट। नो सर। हाँ लिखो, रॉड ऑफ लेंथ एल स्लाइड्स with its ends on coordinate axis, then find the locus of its midpoint, then find the locus of its midpoint। चलो देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तीसरे टाइप का है, इसमें हमें पहले खुद से पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बाद में जाके उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये रॉड है, ये रॉड है। लेंथ क्या है इसकी? l है, और हमें क्या चाहिए? उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, क्योंकि देख लो रॉड स्लाइड कर रहा है, रॉड ऐसे घूमेगा है ना, तो इसका मिड पॉइंट भी स्लाइड मतलब मूव करेगा, तो वो कौन सी ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा उसका हमें इक्वेशन पूछा गया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स h, के उसी का लोकस चाहिए था। अब ऐसी जब डायग्राम बनती है तो इसमें हमेशा एंगल के टर्म्स में डील करना होता है, बहुत इजीली आंसर आ जाता है। एंगल के टर्म्स में कैसे डील करेंगे, थीटा हम खुद से इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पे, इसको हम थीटा ले लेंगे, ये पैरामीटर है जो हमने खुद से दिया है। ठीक, अब यहाँ पे देख लो ये डिस्टेंस मॉड के, ये वाला ये L/2 ना आधा हो जाएगा ना, मिड पॉइंट है तो। और ये एंगल थीटा, ये मान लेते हैं अब यहाँ पे A है, ये B है और ये O है, ये M है और ये N है, नाम दे दिए इनको। एंगल के टर्म्स में डील करेंगे तो बहुत इजीली आ जाता है। इन ट्रायंगल ये P है, इन ट्रायंगल PMA, ये बताओ साइन थीटा कितना आएगा। PMA साइन थीटा मॉड K अपॉन L/2, मॉड है ना, मॉड K। फिर उसके बाद जैसे मॉड नहीं भी लगाओगे क्योंकि थीटा के टर्म्स में है, वो स्क्वायर करना है बाद में, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, मॉड h अपॉन L/2 इन ट्रायंगल, लेकिन ये ट्रायंगल अलग है, इन ट्रायंगल PNP cos थीटा मॉड h अपॉन L/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा पैरामीटर है और इसको हमें हटाना है, कैसे हटेगा बताओ, sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या होता है 1, तो दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो थीटा हट जाएगा और h और k में रिलेशन आ जाएगा, है ना। तीसरे टाइप में यही तो बताया था मैंने, पहले तो पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, आ गया रिलेशन, ये मैथमेटिकल कंडीशन ये रहेगी यहाँ पे। अब उसके बाद थीटा को हटाने की कोशिश करेंगे तो उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ रहा है, कहीं और कुछ और करना पड़ सकता है दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर करके ऐड करने पे वो हट जाएगा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर बाय 4, ये h स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये देख लो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 4, तो ये लोकस आ जाएगा उसका, ठीक है। तो उधर देखो l कांस्टेंट है ना, क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट, लेंथ है, वो लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रही है, क्लियर है इधर ये। यस सर। इट में स्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस नहीं, उसके एंड्स दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर होने चाहिए, मेंशन करके दिया है वहां पे, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल फॉलो करता है ना वो एक सर्कल होती है, हाँ ऐसे भी कोई तो बस ये कहना है मेरा, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें एक्सरसाइज 2 में मिलेंगे इस तरीके के, तो जब भी ऐसा कोई ऐसी कोई डायग्राम बनेगी और लोकस से रिलेटेड है तो उसको डील करना है थीटा के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में डील करना है तो बहुत इजीली मतलब रिजल्ट हमें मिल जाएगा। हाँ तो उससे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, वो कोऑर्डिनेट क्यों चेंज हो गया है, इसका x कॉमन तेज ही रहेगा, हाँ ये तो लेंथ तो फिक्स ही है ना, ये लेंथ है, ये मिड पॉइंट है, तो किसी भी क्वाड्रेंट में ले लो तो ये L/2 ही रहने वाला है, ये डिस्टेंस x एक्सिस से डिस्टेंस मॉड के और y से मॉड x रहने वाला है, एंगल थीटा थीटा, ठीक है।
मुझे ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ये एल लाइन वाला है कैसे ये क्या पता है तेरे को वो क्या पता नहीं वो नहीं एक्स बराबर ये हो गया मतलब वो एक एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर होगा एक्स इसका y कोऑर्डिनेट हां अब वैसे एक्स कोऑर्डिनेट y एक्सिस परपेंडिकुलर होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल वरना हमें पता है एल लाइन का कॉन्सेप्ट हां ये यूनिट है तो उससे सीधा लिख सकते हैं ना y का ये मॉड के है तो ये कितना लिखेगा तू मॉड है मिड पॉइंट की वजह से हाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे है सिमिलर कॉन्ग्रुएंट भी है कॉन्ग्रुएंट भी ट्रायंगल से दिख रहा है क्या क्योंकि ये देखो तीनों एंगल सेम हो जाएंगे और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों में सेम लेंथ की तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट तो ये देखते हैं ना यहाँ पे ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी मॉड h तो इसमें फायदा क्या लगा सकते हैं ऐसे भी कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में मतलब यही नहीं पूछा गया उसमें मिड पॉइंट का लोकस कुछ और है लेकिन डायग्राम इस तरीके की बन रही है तो इसमें हमेशा डील करना है किसके टर्म्स में थीटा इजीली आंसर मिल जाएगा देखो नेक्स्ट अब क्लास कितने बजे तक है 10 ना 9 क्या अभी नींद में ही हो तुम लोग पता ही नहीं है टाइमिंग चेंज हुआ है इसी से पता चलता है ना if vertices of the triangle are 0, 0, 1, 1 and t, t square then find the locus of centroid ब्रैकेट में t is parameter तो ये कौन से तरीके का दूसरे टाइप का है जिसमें पैरामीटर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हमें हटाना है
क्या? हाँ टी नहीं आना चाहिए, टी पैरामीटर है वो हटना चाहिए ना, तो कैसे हटेगा तुम सोचो। हाँ सही है रूही। आगे तुम्हारा इधर सीधा है ना, वहां तो मेरा रिलेशन तो आ गया, इधर से भी निकालो उधर भी करो, कैसे हटेगा उसके बारे में सोचो तो सब। चलो देखो अब यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा है, अब ये ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, ये ट्रायंगल यहाँ पे 0 0 1 1 एंड t t स्क्वायर, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC। अब इसका सेंट्रॉइड है G, उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब उसका लोकस है तो उसके कोऑर्डिनेट्स h, k और h किसके इक्वल होगा बताओ यहाँ पे 0 + 1 + t by 3 एंड यहाँ पे k किसके इक्वल होगा 0 + 1 + t² 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये t हम निकाल, ये t के टर्म्स में आ रहा है, ये t² के टर्म्स में आ रहा है, बहुत इजीली तो आ जाएगा, t यहाँ से हट जाएगा, ये 3h - 1 = t एंड यहाँ पे t² कितना आ जाएगा 3k - 1। अब हमें t हटाना है और h और k में रिलेशन लाना है, तो इस t को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो गया, पैरामीटर भी हट गया और h और k में रिलेशन आ गया। यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, एडिशन सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन किसी किसी में पड़ सकती है, ये भी बात रखना। यहाँ पे तो बिना उसके आ गया, तो ये यहाँ से आ जाएगा 3h - 1 का स्क्वायर = 3k - 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9h² - 6h + 1 3k - 1, तो ये आ जाएगा 9x² - 6x - 3k 3y² + 2 = 0, ये उसका लोकस है, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, फिर ये लोकस तो मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर लोकस के, ठीक है। नहीं दिले तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें बस बेसिक पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या करना पड़ सकता है। एक तो वो 4 स्टेप्स, फिर 3 तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, एक तो जिसमें पैरामीटर होता नहीं है, एक जिसमें पैरामीटर होता है उसको हटाना होता है, और एक जिसमें पैरामीटर नहीं होता इंट्रोड्यूस करते हैं फिर हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स 0, 0, फिर उसके बाद cos थीटा, sin थीटा and sin theta, minus cos theta है, are the vertices of triangle, then find the locus of its centroid, then find the locus of its centroid. Then find the locus of its centroid.
नहीं रे, बस सोच समझ के बताओ। x equals to y. x इज इक्वल टू y कौन से एंगल से दिख रहा है तुम लोगों को? x इज इक्वल टू y दिख रहा है क्या? एक में sin थीटा प्लस cos थीटा आ रहा है, एक में sin थीटा माइनस cos थीटा, तो कहां से x तो इक्वल टू माइनस y? सर हाँ, x minus y is equal to 2/3 cos theta. नहीं, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये किसी का आया है क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो सेंट्रोइड जब हम निकालेंगे, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा ना। तुम लोग सोचोगे नहीं, पर देखते रहो करना क्या है। करो, कोशिश तो करो, वहां पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखो, स्क्वायर करके देखो। जब तक ट्राई नहीं करोगे आएगा कहां से? तो ये यहाँ पे 0 0, ये यहाँ पे cos थीटा कॉमा माइनस sin थीटा, और तुम लोगों को वहां पे माइनस नहीं दिख रहा है क्या ऑनलाइन वालों? सर वो मैंने नहीं लिखा था सर। उन्हें नहीं लिखा था। तो ये सी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके सेंट्रोइड का लोकस चाहिए, तो वो जी h k, तो यहाँ पे जो h आएगा वो आ जाएगा 0 प्लस sin थीटा अपॉन 3। तो यहाँ से देख लो sin थीटा प्लस cos थीटा, 3h आ जाएगा। अब उसके बाद y कोऑर्डिनेट मींस k इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 3k, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो थीटा हट जाता है, देख लेना करके। स्क्वायर करके जब ऐड करोगे ना थीटा हट जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 एंड वो प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे 1 माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा ऐड करने पे वो कैंसल आउट। तो जो फाइनली यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हुआ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो 2 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 क्लियर है? अब मेरे ख्याल से तुम लोग नहीं हटाने वाले हो पैरामीटर, सोचोगे ही नहीं कैसे हटेगा उसके बारे में। सोचोगे क्या क्या करना पड़ सकता है पैरामीटर हटाने के लिए, बताओ। एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, इधर से उठा के उधर पुट करो। और क्या करना पड़ सकता है? Simultaneous सॉल्व करके वो वगैरह पैरामीटर निकलेगा, फिर इधर का उधर पुट करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर करके ऐड करना, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें सोचो। वहां पे कभी कभी मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने से भी इजीली हट जाता है, डिवाइड करना, ये सब लगा के देखना वहां पे पैरामीटर हटाने के लिए अगर प्रेजेंट है तो।
सिली मिस्टेक बहुत होती है। क्लियर है आज का? कितने भी क्वेश्चंस हुए लोकस के? यस सर। हाँ सर। उसको थोड़ा ध्यान से अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाना तुम लोग, ठीक है? और जो जो चीजें बताई वो ध्यान से अप्लाई करना। जब भी वो ऐसी टिल्टेड डायग्राम बनती है रॉड वाली एक्स एंड वाई के साथ, तो हमेशा थीटा के टर्म्स में डील करने की कोशिश करना, ठीक है? पैरामीट्रिक का भी यूज होगा वहां पे, ऐसे एक्सरसाइज 2 में है, थोड़े गंदे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही, लेकिन करना उसको थीटा से ही है। तो उसका वो सेक्शन डी कंप्लीट कर लो आप, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में अपन एंगल बाइसेक्टर देखेंगे, एंगल बाइसेक्टर एंड फैमिली ऑफ लाइंस, एंड फिर उसके बाद आगे पेयर ऑफ लाइंस। धीरे चल रहा है लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे हम। हाँ हाँ, कोनी का भी थोड़ी है 12th में। कोनी नींद में, वो पहले बता दिया, 1.5 महीने पहले से ही बात चल रही थी अपनी, 1 महीने पहले। नवंबर से पहले आराम से। बहुत, अभी तो इसमें भी लगेगी तुम्हारी क्लासेस, मतलब नेक्स्ट वीक से तो जे में लगा रहे हैं 11th की, मैथ्स की तो लगा रहे हैं, मतलब एफओएम 1 थोड़ा स्पीड से चलने वाले वहां पे, चलेगा वो वहां। तो एक तरीके से किसी को करनी होगी तो कर सकते हो क्लासेस, रिवीजन क्लासेस 11th की, ठीक है? सर कब लेने वाले हो? तुम्हारे इसमें नहीं है रे, जे में अभी सर शाम को होगी क्या रिवीजन? जे में होगा बेटा, जे में तुम्हारे बाद में होगी। चलो सर, ओके। बाय बाय, पढ़ाई करो अब अच्छे से, ठीक है? ये हो जाओ थोड़ा सीरियस। बाय सर। बाय।